युयुत्सु महाभारत का एक ऐसा पात्र था जो महाभारत के युद्ध के अंत में बचे हुए 18 योद्धाओं में से एक था। दुर्योधन एवं अन्य कौरवों की भांति युयुत्सु भी धृतराष्ट्र का ही पुत्र था, किंतु उसकी माता गांधारी नहीं थी। महारानी गांधारी की एक वैश्यदासी थी जिसका नाम सोवाली था। वो गांधारी की सिर्फ दासी ही नहीं थी, अपितु अभिन्न सखी भी थी, जो गांधारी के विवाह के पश्चात उसके साथ गांधार से हस्तिनापुर आई थी और मृत्यु पर्यंत उसके साथ रही थी। जब गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, तब सोवाली को ही धृतराष्ट्र की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था। धृतराष्ट्र सोवाली की सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उनके संयोग से एक पुत्र हुआ जो देखने से ही अत्यंत बलवान लगता था और इसी कारण उनका नाम युयुत्सु रखा गया। वह दुर्योधन से छोटे एवं दुशासन से बड़े थे। कई जगह यह भी उल्लेखित है कि वे दुर्योधन से भी बड़े थे, किंतु महाराज का पुत्र होने के बाद भी उन्हें कभी भी कौरवों में वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। वह महाभारत के एक उज्ज्वल और तेजस्वी योद्धा थे। युयुत्सु महाभारत में इसलिए भी विशेष माने जाते हैं क्योंकि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो युयुत्सु भी लाचारवश दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए मैदान में उपस्थित हो गए थे। और जब धर्मराज युधिष्ठिर समस्त पांडवों सहित पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से आशीर्वाद लेने गए, तभी युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले युधिष्ठिर ने कौरव सेना को सुनाते हुए घोषणा की कि मेरा पक्ष धर्म का है। जो धर्म के लिए लड़ना चाहते हैं वे अभी भी मेरे पक्ष में आ सकते हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। इस घोषणा को सुनकर केवल युयुत्सु कौरव पक्ष से निकलकर आए और पांडवों के पक्ष में शामिल हो गए। युधिष्ठिर ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। कौरवों ने उनको दासी पुत्र और कायर कहकर अपमानित किया, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। राजकुमारों की तरह ही युयुत्सु की भी शिक्षा दीक्षा हुई और वह काफ़ी योग्य सिद्ध हुए थे। वह एक धर्मात्मा थे, इसलिए दुर्योधन की अनुचित चेष्टाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उनका विरोध भी किया करते थे, जिस वजह से दुर्योधन और उनके अन्य भाई उनको महत्व नहीं देते थे और उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। युयुत्सु ने महाभारत युद्ध रोकने का अपने स्तर पर बहुत प्रयास किया था और दरबार में भी ऐसे ही विचार प्रकट किया करते थे, लेकिन उनकी बात पर किसी तरह का कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जाता था। पांडवों के पक्ष में मिलकर भी युयुत्सु ने कभी भी कौरव सेना का कोई भी भेद पांडवों को नहीं बताया था, किंतु फिर भी पांडवों के शिविर में उनका सदा सम्मान किया गया। युधिष्ठिर ये जानते थे कि इस युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का नाश हो जाएगा, इसलिए उन्होंने युयुत्सु को कभी भी सीधे युद्ध में भाग नहीं लेने दिया। उन्होंने युयुत्सु को पांडव सेना के लिए अस्त्र और रसद की आपूर्ति करने की कठिन जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। उन्होंने अपने कुशल प्रबंधन से कभी भी पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के लिए शस्त्र और भोजन की कमी नहीं होने दी। हालांकि महाभारत में युयुत्सु और शकुनी पुत्र उलूक के युद्ध का भी वर्णन मिलता है। उस युद्ध में युयुत्सु को हार का सामना करना पड़ा था। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने तो उन्होंने युयुत्सु को ही अपना मंत्री बनाया था। 36 वर्ष राज करने के बाद जब युधिष्ठिर अन्य पांडवों एवं द्रौपदी के साथ स्वर्गरोहण को गए तो उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया और युयुत्सु को उनका संरक्षक बनाया था। धृतराष्ट्र के लिए जो भूमिका विदुर ने निभाई थी, लगभग वही भूमिका युधिष्ठिर के लिए युयुत्सु ने भी निभाई थी। इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु उपरांत युयुत्सु ने ही उन्हें मुखाग्नि देकर पुत्रधर्म निभाया था।